नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक 6 साल पहले 2018 की बात है। ठंड का टाइम था। एक कपल हनीमून मनाने के लिए दिल्ली से शिमला की तरफ अपनी कार से जा रहे थे। लेकिन उनके साथ इस हनीमून ट्रिप के दौरान कुछ ऐसा घट गया कि लोग सदियों सदियों तक याद रखेंगे। दुनियादारी के लोग नहीं, इस परिवार के लोग। दुनिया को क्या मतलब, एक बार सुनेंगे, थोड़ा डरेंगे और सो जाएंगे। लेकिन सच बता रहा हूँ, जितनी देर डरेंगे ना, वो डर जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस कपल के साथ कि आज का ये खतरनाक एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना जिस कपल के साथ, सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए। इनमें जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम अर्जुन है और उनकी पत्नी अर्पिता। और ये लोगों की ना आज से 6 साल पहले बिल्कुल नई नई शादी हुई थी, बिल्कुल ही नई नई शादी। ये जो अर्पिता थी ये एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की रहने वाली थी। और जो अपना अर्जुन है वो हमेशा से दिल्ली में ही रहा था, हमेशा दिल्ली में पला बढ़ा था, हमेशा से दिल्ली की लाइफस्टाइल जिया था। लेकिन एक बार ऐसे ही अपने दोस्त के साथ वो गांव में गया हुआ था और अर्पिता को देखता है, उसको अच्छी लग जाती है। दोनों की फैमिली में बात होती है क्योंकि वो रिलेशन में ही थी अर्पिता। दोनों की बात होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी तो हो जाती है। अर्पिता ने ना ही कभी शहर देखा था, ना ही शहर की लाइफस्टाइल को देखा था, ना ही कभी उसने इमेजिन किया था कि यहाँ की लाइफ ऐसी भी हो सकती है। जब वो दिल्ली आती है उसको अर्जुन हर जगह घुमाता फिराता है। हर जगह दिल्ली में जो भी फेमस जगह है, क्लब भी लेके जाता है, मस्त पार्टी करवा रहा है, अच्छी खासी लाइफ उसको दे रहा है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है हाँ दिल्ली तो हम ज़िंदगी भर घूम लेंगे क्योंकि रहना तो यहीं पर है। मैं ना बचपन से चाहती थी कि जब हमारी शादी हो तो हम ना हनीमून के लिए कोई बर्फीली पहाड़ी इलाके की तरफ जाएं। मेरा बहुत ज़्यादा मन था। ऐसा अर्पिता बोलती है अर्जुन को। अर्जुन बोलता है अच्छा, वैसे तो मैं बहुत बार कश्मीर भी जा चुका हूँ, मनाली भी जा चुका हूँ, शिमला भी जा चुका हूँ, लगभग इंडिया के जितने पहाड़ी इलाके हैं अपने दोस्तों के साथ हर जगह ट्रिप मार चुका हूँ। और अपने पास तो कार भी है, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। अगर तुम बोलती हो तो चल लेते हैं। तो बोलती है कार से जाएंगे इतने दूर, शिमला तो मुझे जाने का मन है लेकिन शिमला तो यहाँ से बहुत दूर होगा। तो अर्जुन बोलता है तो उससे क्या होता है, मुझे आदत है, हमारे दोस्तों के साथ हम लोग ऐसे कार से ट्रिप मारते थे। और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको मैं बोलूँगा तो वो फटाक से रेडी हो जाएंगे जाने के लिए अगर तुम बोलो तो। बोलती है कि अर्पिता नहीं नहीं, लड़के दोस्त लोग रहेंगे तो उनमें मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाऊंगी ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और हनीमून तो हम दोनों का है, फिर वो लोग क्या करेंगे जाके। तो वो बोलता है हाँ ये बात भी सही है, तो क्या करें फिर, कैसे चले। चले कार से, क्योंकि बस में ट्रेन में मुझे उतना ट्रैवलिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। अर्पिता बोलती है कि आपका कोई दोस्त नहीं है जो शादीशुदा हो, जिसकी कोई वाइफ हो, तो मेरा भी मन लगा रह जाएगा और घूम भी लेंगे और साथ में एंजॉय भी कर लेंगे। तो बोलता है अर्जुन हाँ है ना, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम कपिल है, उसकी शादी आज से 1.5-2 साल पहले हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जाने के लिए सोच तो रहा था, गया था थाईलैंड घूमने के लिए 1 साल पहले, लेकिन इंडिया में भी सोच रहा था कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए। लेकिन उसकी पत्नी भी सेम डायलॉग मार रही थी कि आपके दोस्त मेल दोस्तों के साथ कहाँ मैं घूमने जाऊँगी अकेले, तो अगर तुम बोलो तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो अर्पिता बोलती है हाँ हाँ बात करो ना, अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा रहेगा। बेचारी थोड़ी सी गांव से थी, शर्माती थोड़ी सी, नई नई दिल्ली में आई थी। तो वो अर्जुन अपने दोस्त कपिल से बात करता है, कपिल अपनी पत्नी से बात करता है। पत्नी जो कपिल की थी उसका नाम था सोना। कपिल और सोना दोनों रेडी हो जाते हैं, बोलते कि हाँ हाँ भाई नेकी और पूछ के चलेंगे भाई, लेकिन जाना कैसे है, ऐसा कपिल पूछता है अर्जुन से। तो अर्जुन बोलता है कि यार मेरी कार से चल लेते तो ज़्यादा मज़ा आता, कभी तू ड्राइव कर लेता कभी मैं ड्राइव कर लेता, ऐसे करके मस्त इन्जॉय करते करते वादियाँ दिखाते दिखाते अपनी वाइफ लोगों को इन्जॉय करवाते मस्त। जो अपनी पुरानी यादें हम उनको दिखाते कि हम यहाँ पे एंजॉय करते थे, ऐसे मस्ती करते थे जब हम घूमने जाते थे। तो कपिल बोलता है हाँ यार तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है एक काम करते हैं तेरी कार से ही चलेंगे। बस इनकी प्लानिंग हो गई थी और दोनों के घर पे पैकिंग हो जाती है। पैकिंग होने के बाद एक दिन अच्छा दिन निकाल के ये लोग अपने कार से निकल जाते हैं दिल्ली से शिमला जाने के लिए। मस्त निकल गए हैं, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं सब कुछ रख लिया है कार में, चिप्स कोल्ड ड्रिंक जितनी भी नीड वाली चीज़ें हैं ना, पानी जो भी कपड़े हैं इनकी ट्रॉली सब कुछ डाल दिए हैं। ठीक है। मस्त इनकी ड्राइव चल रही है
अभी अर्जुन ड्राइव कर रहा है और सामने अर्पिता बैठी हुई है, पीछे सोना और कपिल बैठे हुए हैं। और अर्जुन बोलता है मैं थक जाऊंगा, तू ड्राइव करना कपिल। तो बोलता है ठीक है चलेगा। ऐसे ड्राइव करते 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 मस्त जा रहे हैं, जाते जाते पूरा दिन कब निकल जाता है इनको पता ही नहीं चलता है। अब शाम का वक्त आता है, उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि हमको कोई ढाबा मिल जाए, कोई ढाबा पे हम कुछ खा पी लें, उसके बाद फिर और जो भी ट्रैवलिंग बचा है थोड़ा बहुत वो कर लेंगे। ये लोग मस्त एक ढाबा मिलता है वहाँ पे जाते हैं, एकदम ढाबा स्टाइल है, मस्त सादा वेज थाली खाते हैं, मस्त खा लिए। उसके बाद वापस से बिना आराम किए, आधे एक घंटे आराम किए, ज़्यादा नहीं किया, टाइम पास करे, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकाले थे। उसके बाद ये लोग, जो कपिल था वो आगे बैठ जाता है चलाने के लिए कार, उसकी पत्नी सोना आगे बैठ जाती है और ये दोनों पीछे बैठ जाते हैं, अर्जुन और अर्पिता भी बहुत ज़्यादा थक गई थी खा पी के, ट्रैवलिंग करके, उसको आदत नहीं थी इतनी ट्रैवलिंग करने की, और 2 साल से शादी हो गई थी, तो जो सोना थी उसको थोड़ी बहुत आदत थी दिल्ली की लाइफस्टाइल जीने की, ट्रैवलिंग करने की। तो जो अपनी अर्पिता है वो पीछे सो जाती है, टिक के ऐसे बैठे बैठे सो जाती है, और अर्जुन भी थोड़ी थोड़ी ऐसे झपकियाँ मार रहा होता है। झपकियाँ मारते मारते ये लोग अपना सब कुछ, पूरे रात में जितने भी टाइम में लोग पहुँचने वाले थे वहाँ पर शिमला, उतने टाइम में लोग पहुँच जाते हैं। ऑलरेडी पहले से होटल बुक करके रखे थे। ऐसा नहीं है हर हॉरर स्टोरी में हम बताते हैं कि इन्होंने होटल बुक नहीं करे थे, ऐसा नहीं था इस बार होटल बुक करके रखे थे। मस्त वहाँ पे अपनी कार से पहुँचते हैं, अच्छा खासा सुंदर होटल था वो, 4 स्टार होटल था अच्छा खासा। वहाँ पहुँचते हैं, अपनी कार लगाते हैं और पूरा सामान इनका जो वहाँ पे वर्कर लड़का था वो उठाता है और लेके इनके रूम में पहुँचा देता है। अपने अपने रूम में जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ घंटे सोएंगे, जो भी घंटे बचे हैं कुछ घंटे सोएंगे। और ये बहुत ही घनघोर ठंड का टाइम था, ठंड के टाइम में लोग निकले थे। दिल्ली में भी अच्छी खासी ठंड पड़ती है, दिल्ली की ठंड तो पड़ती है अच्छी खासी पता है, लेकिन शिमला की ठंड उससे भी ज़्यादा थी, एकदम भयंकर वाली। लेकिन जैसे ही अंदर रूम में एंटर करे थे वहाँ पे सब व्यवस्था था कि उनको ठंड ना लगे, तो वैसा वाला था। इनको गरम गरम अंदर महसूस होता है तो आराम से अपने अपने रूम में दोनों कपल सो जाते हैं। अब ये लोग सीधा उठते हैं दोपहर के टाइम में, दोपहर टाइम उठते हैं, रेडी होती है दोनों पत्नियां, थोड़ा टाइम लगाती रेडी होने में। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं, जो भी प्लेसेस थे फेमस घूमने के लिए, वहाँ पे घूमने के लिए निकल गए हैं। मस्त एंजॉय कर रहे हैं, मस्त मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं, शूज़ पहनते बर्फ़ वाले वो पहने हुए हैं। वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, बहुत सारे रील्स बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। दोनों वाइफ लोग अलग ही बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, ऐसा एंजॉय कर रही हैं। और ये तो ऑलरेडी दोस्त थे ही दोनों। मस्त एंजॉय करते 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 इनको बहुत काफ़ी टाइम हो गया, ये वाला दिन भी निकल जाता है। दूसरा दिन आता है, शिमला में दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन भी ये लोग आराम से अपना घूम लेते हैं, पूरा दिन घूमते, जो भी फेमस जगह थी, जो भी फेमस चीज़ें खाने पीने वाली थी। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है, ये लोग डिसाइड तो करे थे कि हम लोग दूसरे दिन शाम के टाइम में निकल जाएंगे, ज़्यादा दिन क्या करेंगे, जब घूमने का जितना है उतना तो घूम ही ले रहे हैं। तो ये लोग अपनी कार उठाते हैं, ऐसा था नहीं कि टिकट है तो ट्रेन जाना है, तो फ्लाइट पकड़ना है, तो बस पकड़ना है, ऐसा कुछ था नहीं। इनका जब मन करे तब निकल जाएंगे। वाइफ लोग भी बोलते हैं कि बहुत ठंड की वजह से तबीयत ख़राब लग रही है, तो निकल जाते हैं अपन। दूसरे दिन शाम के टाइम में अपना पूरा सामान कार में डालते हैं और ये लोग वहाँ से उस होटल को चेकआउट कर देते हैं अपने घर जाने के लिए। ठीक। मस्त अभी जो कार है वो ड्राइव कर रहा है अर्जुन और आगे बैठी हुई है अर्पिता। ड्राइव करते 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 काफ़ी आगे निकल जाते हैं, 4-5 घंटे का रास्ता तय कर लेते हैं। एकदम ही सुनसान, एकदम अलग ही सड़कें, जो पहाड़ी सड़कें कितनी कभी कभी रात के टाइम में डेंजर दिखाई देते हैं अंधेरा होने के बाद, वैसी सड़कें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इनको कार ड्राइव अच्छे से आता था तो इतना डर नहीं रहे थे, लेकिन वाइफ लोग को तो डर लग रहा था। मस्त ड्राइव करते 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 काफ़ी सुनसान इलाके में, एक जंगली इलाके में पहुँच जाते हैं। वो इलाका अलग ही जंगली इलाका था। तभी अचानक से इनकी कार में एक ब्रेक लगता है और कुछ पट से आवाज़ आती है, जैसा कि इनके कार के आगे का जो टायर है वो फट गया। बीच जंगल में, बीच सड़क पे, बीच जंगल में 2 आदमी हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, यंग पत्नियां, और यहाँ पर जंगल में इनके कार का टायर फट गया। फंस गए, बहुत बुरा। यहाँ के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि होटल के पास होते, कोई रिजॉर्ट के पास होते, शहर में होते तो इनको पता चल जाता कि हम कहीं पर भी स्टे कर लेंगे। लेकिन ये तो जंगल के बीचों बीच, रोड के बीचों बीच है, क्या करें अब अलग ही टेंशन हो रही है।
इनके दिमाग में बार बार अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, कहीं किसी ने जानबूझ के कुछ तो नहीं लगाया है, बाहर निकलेंगे तो चोरी तो नहीं हो जाएगी, कुछ चीज़ें तो नहीं होगी, कोई चोर और तो नहीं इंतज़ार कर रहे होंगे। बार बार इनके दिमाग में यही चीज़ें आ रही हैं। ये लोग अर्जुन और ये जो अपना था कपिल, दोनों अपने फ़ोन का नेटवर्क चेक करते हैं कि हम किसी को फ़ोन कर ले, कुछ सर्च कर ले कि यहाँ पे आसपास में कोई मैकेनिक हो तो आके बना दे। अब रात के टाइम में, रात के 11 बजे करीब थोड़ी कोई मैकेनिक मिलेगा, वो भी जंगली इलाके में, लेकिन फिर भी ये लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत ढूंढते हैं नेट वेट में, उनको ढंग से नेटवर्क नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई मैकेनिक का उस लोकेशन समझ में नहीं आ रहा, लोकेशन के बारे में ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। तभी देखते देखते अचानक से इनके फ़ोन का पूरा ही नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। कपिल और अर्जुन का इनको समझ में नहीं आता, अभी तक थोड़ी बहुत तो आ रही थी नेटवर्क, अचानक से पूरा ही प्लेन कैसे हो गया। ये अपने पत्नियों का फ़ोन मांगते हैं, बोलते अपना फ़ोन देना, तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क है क्या? वो लोग बोलते कि नहीं, हमारे में भी बहुत टाइम से हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ सोशल मीडिया चला ले, लेकिन नेटवर्क है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान, करे तो करे क्या, एकदम ही इरिटेट। अब ये लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा हम बाहर निकल के देखते हैं, किसी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, कोई भी कार वाला, गाड़ी वाला, बस वाला जा रहा होगा तो कर भी क्या सकते हैं। आधे घंटे से अंदर कार में बैठे हैं, हमें कुछ मदद नहीं मिल रही है, रात भर यहीं पे थोड़ी बैठे रहेंगे, उतनी ठंड हो रही है एक तो। सही बात है। तो ये लोग बाहर निकल जाते हैं चारों के चारों, बहुत टाइम तक, आधे 1 घंटे बीत जाते हैं, लगभग रात के 12:30-1 बजे का टाइम हो जाता है। कोई भी कार या गाड़ी उनको आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अब ये परेशान, अलग ही इरिटेट लग रहे हैं, सोचते हैं क्या करें, कुछ लाइटर रखें, आग जलाने की कोशिश करें, क्या ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, अलग ही बर्फ़ वाली हवा चल रही है, बर्फ़ वाली बारिश हो रही है, अलग से ये लोग बहुत ही अंदर से कुकड़ रहे हैं, ठंड लग रही है, ये एकदम बिल्कुल टेंशन में हो गए, करे तो करे क्या, किसी से हेल्प मांगनी पड़ेगी। तभी अचानक से इनके पीछे साइड से कोई बहुत ही तेज़ हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बस या ट्रक की हॉर्न हो गई है। ये लोग सोचते हैं कि हमको रोड के बीचों बीच जाना चाहिए, अगर हम रोड के बीचों बीच जाके खड़े होंगे तो कोई बस ट्रक वाला होगा तो उससे हम हेल्प मांग सकते हैं। पूरी रात यहाँ पे ठंड से मरने से अच्छा है कि हम किसी से हेल्प मांग लें। ये लोग रोड के बीचों बीच खड़े जाते हैं, हाथ हिलाने लगते हैं, हेल्प हेल्प हेल्प। इनको ना इनके एकदम सामने से, अभी जिस तरह से आ रही थी हॉर्न की आवाज़, उधर लोग खड़े होते हैं मुँह करके, उनके सामने से धुंधली धुंधली सी एक रोशनी दिखाई देती है, जैसा कि कोहरे को और ठंड को चीरते हुए कोई गाड़ी आ रही है। ये लोग उसको दूर से ही हाथ दिखा रहे हैं, रुक जाओ हेल्प हेल्प, ऐसा दिखा रहे हैं हाथ ये लोग। तभी अचानक से इनके पास आके वो खड़ी होती है जो गाड़ी, वो एक बस थी, जिस बस में अच्छे खासे लोग भरे हुए थे, 5-6 लोग तो अच्छे खासे थे। इतने रात में 5-6 लोग हैं, मतलब ठीक है, बस की हालत अभी भी ठीक लग रही है। ये लोग उस बस वाले से हेल्प मांगते, जो बस कंडक्टर था उससे हेल्प मांगते, बोलते कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और हमको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो बस कंडक्टर था बोलता है कि आ जाओ हमारे बस में। ये लोग बोलते गाड़ी का क्या करें? वो बोलता है सुबह सुबह गाड़ी ले लेना, हमारे बस में आ जाओ, और थोड़े ही दूरी पर पास में एक गाँव है, उस गांव में तुमको उतार दूंगा तुम लोगों को, और उस गांव में मदद मांग लेना, वहाँ के लोग बहुत दयालु हैं, बहुत मदद करते हैं वहाँ के लोग। ये बोलते हैं कि ठीक है, बैठ जाते हैं। ये लोग अपनी कार को लॉक करते हैं, अब ऑप्शन भी क्या था, उस बस में बैठ जाते हैं, और बस कंडक्टर उनको सुनसान सड़कों से लेते हुए जाने लगता है। ये कई बार अर्जुन पूछता भी है और टाइम लगेगा क्या, कितने दूर है वो गाँव। बस कंडक्टर बोलता है जो गाँव आएगा ना, हम बस रोक देंगे, आप टेंशन मत लो। तो उसके बाद अचानक से वो गांव आता है, एक गांव आता है छोटा सा, जहाँ पे छोटे छोटे घर थे, कम से कम 8-10 छोटे छोटे घर थे। उस गांव के कच्ची सड़क पर वो कंडक्टर बस वाले को इशारा करता है और बस वाला बस रोक देता है। ये लोग अपना अपना सामान लेके वहाँ पर उतर जाते हैं उस गाँव में। ये बोलते हैं कि हेल्प तो मिल जाएगी ना इस गांव में, हमको रहने के लिए एक रात के लिए स्टे तो मिल जाएगा ना। वो बोलता है हाँ आप जाओ तो सही, गाँव में जाओगे वापस नहीं आओगे कभी, ऐसा गाँव है। इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ पर गांव में बसने थोड़ी आए हैं, हम तो अपने दिल्ली में रहते हैं, वहीं पर रहेंगे हम। तो वो बस कंडक्टर इशारा करता है, बस वाले को ठोकता है बस पे, बस वाला बस लेके निकल जाता है। उसके बाद ये लोग उस गांव में वॉक करना चालू कर देते हैं, ढूंढने लगते हैं कि कोई तो घर मिल जाए, कोई तो मदद मिल जाए, लेकिन उस गांव में इनको एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान कहाँ है यार।
फिर इनको लगता है कि हो सकता है कि इतनी रात का टाइम हो रहा है, रात के लगभग 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है, तो कौन से इंसान जाग रहे होंगे इस टाइम पे? सब सो रहे होंगे, इतनी ठंड है, घनघोर ठंड का टाइम है। ये लोग पूरे गांव में ढूंढ रहे, कहीं पर भी कोई इंसान नहीं मिल रहा है। तभी अचानक से एक घर का दरवाज़ा खटखटाने ही वाले होते हैं कि इनके पीछे से एक आवाज़ आती है। क्या हुआ? आपको कोई मदद चाहिए क्या? ये आवाज़ एक बूढ़े से आदमी की आवाज़ थी। ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। वो बूढ़ा सा आदमी बोलता है, क्या हुआ बच्चों, कुछ मदद चाहिए तो बोल सकते हो, हम बहुत दयालु लोग हैं, हम गांव वाले, हम सबकी मदद करते हैं। तो ये बोलते हैं कि हाँ अंकल, मदद तो चाहिए थी हमको, एक रात स्टे करने के लिए कोई एक छोटा सा भी घर मिल जाता तो हम पैसे दे देंगे, पैसे कोई टेंशन नहीं, हम ज़्यादा पैसे दे देंगे, क्योंकि हमारी कार ख़राब हो गई है जंगल के बीचों बीच, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, टेंशन क्यों ले रहे हो, इस गाँव में कोई भी तुम्हारे लिए दरवाज़ा तो नहीं खोलेगा। ये बोलते तो फिर टेंशन लेने वाली बात तो है ना, कोई घर का दरवाज़ा और गांव में नहीं खोलेगा तो हम सोएंगे कहाँ? बूढ़ा आदमी बोलता है, तो क्या तुमको सोने की कमी है? तो ये बोलते हैं कि अंकल आप कैसी बात कर रहे हो, आपके पास कुछ है तो बता दो ना, कोई है, कोई किसी के बारे में पता है? तो बूढ़ा अंकल बोलता है, तुम थोड़े दूर आगे जाओ, दाएं मुड़ना, फिर थोड़ी देर और चलना, बाएं मुड़ना, उसके बाद तुम्हें ना एक पुरानी सी हवेली दिखाई देगी, पुरानी सी हवेली। उस हवेली में तुम आराम से रुक सकते हो। अभी के टाइम में वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, क्योंकि जो उस हवेली के राजा महाराजा होंगे किसी ज़माने में छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन एक रात की बात है, तुम आराम से वहाँ पर रह सकते हो। ये बोलते हैं कि ठीक है काका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद करी। ये लोग निकल जाते हैं उस रास्ते पे, पहुँचते हैं, चलते 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 काफ़ी आगे पहुँचते, वो हवेली उनको दिखाई देती है, और जैसा हुलिया बताया था काका ने वैसी हवेली थी। ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद हवेली के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही हवेली के अंदर एंटर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी वहाँ पे फैली हुई है, पूरे जाले लगे हुए हैं, कचरा फैला हुआ है, अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है, जैसे कि सालों से यहाँ पर किसी ने कदम ना रखा हो, ऐसी स्मेल आ रही है। फिर भी ये लोग हिम्मत करते करते कैसे कैसे पूरे हवेली में घूमने लगते हैं कि नाक दबा के कोई तो ऐसा कमरा मिल जाए जहाँ पे हम एक दिन स्टे कर ले। तभी एक कमरा ये लोग खोलते हैं, एक कमरा खोलते हैं। वो कमरा अंदर से बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था। अंदर बहुत सारे लालटेन लटके हुए थे और बहुत रोशनी थी। इनको लगता है कि यहाँ पर इतना साफ कैसे हो सकता है, एकदम साफ बेड बिछा हुआ है। एकदम टेंशन में आ गए, लेकिन खुशी भी हो रही है अंदर से, चलो किसी ने भी रखा है लेकिन हमको सोने को तो मिल रहा है, कम से कम यहाँ पे सो सकते हैं रात में। और अच्छा खासा वहाँ का माहौल था, बिल्कुल जैसा किसी ने हमारे लिए सजा के रखा हो। ये सोचते हैं कि बाकी सब तो रूम सब गंदा है ही, एक काम करते हैं हम यहीं पर सो जाते हैं। यहाँ पर ये सोने के लिए एक एक बेड पे दोनों कपल चले जाते हैं, सोने के लिए ऐसे आंख बंद करते हैं, और शायद ये लोग सो भी जाते हैं। इतनी ठंड लग गई थी कि नींद आ गई थी। लेकिन जैसे इनके सोए हुए सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम हुआ होगा, अचानक से इनको बाहर साइड से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। झटके में उठते हैं और चारों तरफ देखने की कोशिश करते हैं। इनको कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनके रूम के बाहर से अभी भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ ही रही थी। ये लोग सोचते हैं कि हमको बाहर जाके देखना चाहिए, कोई मुसीबत में तो नहीं है। ये लोग जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, बाहर वाले एरिया में जाते हैं, क्या पाते हैं कि वहाँ पर एक औरत खड़ी है, जो बहुत सारे ऐसे वहाँ पर बच्चे, आदमी, औरतें सब पड़े हुए हैं, और उनको उसके बहुत सारे हाथ हैं, उन सारे हाथों से उठा उठा के नोच नोच के खा रही है। बड़ों को भी, बड़े बच्चों सबको उसके बहुत सारे हाथ दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही उस औरत को ये देखते हैं, ये पूरी तरह से अंदर से थर 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 कांपने लगते हैं। अब ये सोचते हैं कि हमको भागना ही चाहिए। वैसे ही वो औरत झटके में इनकी तरफ देखती है और इनकी तरफ देख के ज़ोर से चीखती है, और जैसे ही ज़ोर से चीखती है, उसके मुंह से पूरा मांस निकलने लगता है। वो जो दृश्य था इतना भयानक था, इतना भयानक कि कोई भी नॉर्मल इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेन गेट था वो बंद हो गया था। ये भागते 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 अपने कमरे के पास पहुंचते, जिस कमरे में रुके हुए थे, और लकीली वो कमरा खुला हुआ था। इसमें लोग भाग के घुस जाते हैं, और जैसे ही भाग के घुसते हैं,
बाहर से जोर से दरवाज़ा पीटने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अभी जैसा कि कोई दरवाज़ा ठोक ठोक के तोड़ देगा, इतने जोर से दरवाज़ा बजा रहा है। और कुछ बोल नहीं रहा है? चीख रहा है, चिल्ला रहा है ना। नहीं मतलब ऐसा बोल के नहीं, तो मतलब सिर्फ घुर्राने चीखने चिल्लाने के, जैसे कि जो दरिंदा है, औरत है, आदमी औरत जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हमको मार डालेगा, खा जाएगा, इनको ऐसा लगने लगता है। तभी अचानक से अर्पिता बोलती है, आप लोग चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, आप चिंता मत करो, हमको कुछ नहीं होगा। ये लोग बोलते, क्या करेगी भाई, तू क्या करेगी? वो औरत आके, जो भी शैतानी शक्ति औरत है, आदमी क्या है, हमको खा जाएगा आके। अर्पिता बोलती है, आप चिंता मत करो। वो अपना पर्स खोलती है, बोलते पर्स में क्या है, क्या कर लेंगे पर्स से। जैसी अपना पर्स खोलती है, पर्स के अंदर से एक इतने छोटे से डब्बे में उसने कुछ लिक्विड रखी हुई थी। इनको तो लिक्विड लग रहा था, गंगा जल था। गंगा जल था। वो निकालती है और हाथ में लेके खड़ी हो जाती है। और जो बाहर से चीखने चिल्लाने का, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से मारने की आवाज़ आ रही थी, फाइनली उस राक्षस ने दरवाज़ा को तोड़ दिया। और जैसे दरवाज़ा टूटता है और जैसे ही वो राक्षस रूपी इंसान अंदर आता है जो भी है, ये जो गंगा जल रखी हुई थी ना, पूरे उस छोटे से डब्बे में उसके ऊपर फेंकती है। और जैसे अर्पिता उसके ऊपर गंगा जल फेंकती है, वो ज़ोर से चीखती है, औरत, चुड़ैल औरत जो थी, ज़ोर से चीखती है। और उसके बाद ये लोग अपना पूरा सामान वहाँ जहाँ जैसा था वैसे छोड़ते हैं और ये लोग वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। भागते 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 ये लोग चिल्लाते चिल्लाते उस गांव की तरफ आते हैं जिस गांव से ये लोग मदद मांगे थे। और जैसे चिल्लाते चिल्लाते आते हैं, गांव के एक दो लोग जाग जाते हैं और एक औरत अपना दरवाज़ा खोलती है। ये लोग उससे मदद मांगने के लिए उसे घर भागते हैं। वो फटाक से इनको अपने घर लेती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। बोलती है, क्या हुआ, क्या हुआ, आप लोग ऐसे घबराए हो क्यों हो? ये लोग उस औरत को सारी बात बता देते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ पर गए थे। औरत बोलती है, आप पागल हो, आप इतनी रात के टाइम में हमारे गांव में आए क्यों? वो बोलते हैं कि वो तो बस ड्राइवर कंडक्टर ने बोला था। वो बोलती है, वो सब उनका छलावा है, जो भी बस ड्राइवर, जो भी बस कंडक्टर, जो आपको बुढ़ा हमारे गांव में दिखाया हुआ, सब कुछ छलावा है। उस हवेली में जो राक्षसी चुड़ैल रहती है, उसके पास भेजने के लिए सब छलावा है। तो ये बोलते हैं कि हमको क्या पता। तो वो बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, जो घर पे औरत थी और उसके और भी आदमी और भी बच्चे थे, बोलते हैं आप चिंता मत करो, आप आज रात यहीं पर रुक सकते हो और कल हम गांव वाले आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ये लोग वहीं पर रुकते हैं और जैसे ही सुबह का टाइम होता है, रोशनी आती है, गांव वाले पूरे लोग उठते हैं और पूरी बात गांव में लगी हुई आग की तरफ फैल जाती है। पूरे गांव वाले लोग इनका जहाँ पे कार था वहाँ पर जाते हैं, अपनी कोई साधन होगा गाड़ी वाड़ी लेके, और वहाँ पे मैकेनिक को लेके जाते हैं, इनकी कार बनवाते हैं। और ये लोग दिन में ही वहाँ से उस गांव से निकलते हैं और अपने दिल्ली पहुँचते हैं कैसे कैसे करके। बाप रे, बड़ी भयंकर घटना है। मतलब इतना दुनिया घूम ली है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया वाली, और आखिर बच कैसे पाए? सिर्फ अपने घर पर पहुंचकर बच गए ना, फिर सब ठीक बच गए उसके बाद। लेकिन आज पूरे 6 साल हो गए हैं, ये चारों लोग उस रात को बिल्कुल भी कहीं से भी भूल नहीं पाए हैं। नहीं भूल सकते, क्योंकि ये घटना थी ही ऐसी। इस पूरी पूरी घटना की कहानी की जानकारी किसने दिया है? ये जो भी घटना कहानी की जानकारी है, अर्पिता ने ही लिख के दिया है। चलो अच्छा हुआ अर्पिता ने आज ये कहानी हमको लिख कर भेजी, जिसके ज़रिए हम आप लोगों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए, एक अलग ही लेवल का मनोरंजन के साथ साथ। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।